Bismillahirrahmanirrahim. How are you, 5th class? Alhamdulillah, I am fine. Now I start exercise 7 of unit 4, where we interconvert the percentage. First of all, we discuss what is percentage. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि परसेंटेज का मतलब क्या है. परसेंटेज देखें, परसेंट, ठीक है. परसेंट, ये दो लफ्ज हैं, इनके अलग अलग मतलब हैं. पर का मतलब होता है बटा, या जैसे हम 2/3 यानी 2/3 लिखते हैं ना हम, 2/3. और सेंट का मतलब होता है 100. तो बटा, इसका मतलब है बटा, फ्रैक्शन, बाय, और सेंट का मतलब होता है 100. ठीक है. जैसे कोई भी वैल्यू है 38%, तो हम लिखते हैं 38 पर, ये पर बटा डाल दिया, सेंट 100. तो ये सिंबॉलिकली लिखा हुआ है 38%, और ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है 38%. ठीक है. तो परसेंट का वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया, इसका मतलब बटा 100/100. ठीक है. तो एक्सरसाइज 7 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज. ये नीचे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज सारी दी हुई हैं. आप पेज इसका अगर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है. अपनी बुक्स खोल लिया करें. मैं आपको बार बार कहती हूँ कि साथ में बुक्स लेके बैठा करेंगे. पेज है 81, पेज नंबर 81. ओपन योर बुक 5 class, page 81, exercise 7. Right? Now question number 1. Change the fractions into percentage. ठीक है. ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, आपने इनके सिर्फ परसेंटेज लिखने हैं. तो इसको क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताऊं, आसानी से इजीली हो जाएगा. यहाँ पर वैल्यूज हैं या फ्रैक्शंस हैं, जो भी आप लिखना चाहें. यहाँ फ्रैक्शंस भी लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शंस. और यहाँ मैं अब लिख रही हूँ परसेंटेज. परसेंटेज, ठीक है, जो हमने बनानी है. तो वैल्यूज आप लिख रहे हैं. ये ए फर्स्ट वैल्यू है 4/100. तो इसकी परसेंटेज क्या होगी? 4%. बस, राइट, यानी 4%. दूसरा बी पार्ट 35/100. तो इसको हम लिखेंगे 35%. ठीक. अब 76/100, तो इसको हम लिखेंगे 76%. राइट. अब हमने इसकी वैल्यूज को, ये जो जितनी भी सारी वैल्यूज हैं, पहले आप यहाँ पर लिख लें, फिर आप उसको यूं परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा. आपके ये वाली एक्सरसाइज असल में ऑब्जेक्टिव है. जैसे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, ठीक है ना, फाइंड वैल्यूज, ये 1 मार्क्स की आपकी आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव्स. वो ये वैल्यू देगा और कहेगा इसका परसेंटेज वैल्यू लिखें, तो आपने ये लिख देनी है. ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव में आती हैं. आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है उसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें आएंगी. तो ये आपको सिर्फ समझ के अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है. ये है जी क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको परसेंटेज दे रहा है और वो कह रहा है कि जी इसकी फ्रैक्शन लिखें, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें. अब परसेंटेज दी है उसने यहाँ 13
परसेंट। तो हम क्या लिखेंगे 13%। ठीक है, पर का मतलब है बटा और सेंट का मतलब है 100। फिर बी पार्ट में उसने दिया है 24%। तो हम क्या लिखेंगे 24%। सी पार्ट में वो दे रहा है 46%। तो हम लिखेंगे 46%। राइट। डी पार्ट में 55%। तो हम लिखेंगे 55%। सेंट मीन 100। इसी तरह से ये आपके पास फर्स्ट रो मैंने आपको कर दी है, नेक्स्ट रो में भी आपने इसी तरह से इसको कन्वर्ट कर लेना है इनटू फ्रैक्शन। ये बटा की फॉर्म में, फ्रैक्शंस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिख के दिखाएं। अब देखें डेसिमल का रिलेशन 100 के साथ बनता है। वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब ये इसमें जैसे फर्स्ट वैल्यू है, थोड़ा सा आपको तरीका पहले समझ आ जाए। 15%। अब ये परसेंटेज है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 15/100 15% हो गया फ्रैक्शन में। अब ये जितने नीचे जीरो हैं उतने डिजिट के बाद फ्रॉम लेफ्ट साइड, उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 2 0 हैं, 2 zeros हैं, तो 2 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड 5 1। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अगर पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो फिर हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये अब एक डेसिमल वैल्यू बन गई, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। राइट, हमने परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसका एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह एक और करते हैं बी पार्ट। इसमें बी पार्ट में आपके पास है 26%। अब इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 26% हो गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 2 zeros हैं तो 2 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड, 2 डिजिट के बाद एक ये 6, ये 2 डिजिट हो गए। अब हमने यहाँ पॉइंट लगाना है और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देना। राइट, ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट होके वैल्यू आ गई है, ये परसेंटेज की वैल्यू। Similarly, you can convert all the percentage into the decimal values. बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। इसके तीनों क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसी चीजें दी जाती हैं, पूछी जाती हैं, तो इंटर कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक चीज ये। दूसरा, जब ये फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो इसके ये जीरोस खत्म करके पॉइंट लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है, आज तक के लिए इतना। इस वीडियो में आपने 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट सीखी है उसकी प्रैक्टिस करें, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में ही बहुत हेल्प मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।